ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 जनवरी 2026। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बाबा जो बहुत बच्चों के प्रश्न रहते थे उसके ऊपर बहुत जोर दिया है। देखो, कई बच्चों का यही रहता है, दूसरे को देखने का संस्कार होता है। आज बाबा देखो क्या कह रहा है कि अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। यदि कोई भूल की है तो बाबा को बता दो, बाबा को बता के हल्के हो जाओ। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो करते नहीं है। तो इसको बाबा ने पूरी मुरली अगर देखा जाए तो इसी के ऊपर है। दूसरी बात एक और है कि भगवान ने कॉन्ट्रैक्ट कौन सा लिया, तो मेरे अंदर जो अवगुण है उसको निकालने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अब भगवान का कॉन्ट्रैक्ट है अवगुण निकालने का, तो हमें किसी का कॉन्ट्रैक्ट, किसी की कमी कमजोरी निकालने के लिए गुण देखना ही नहीं। और अगर दिखाई भी देती है तो बाबा को बता के हल्के हो जाओ, अपने हाथ में ला क्यों लेना है। तो आज पूरी मुरली इसी बात के ऊपर है कि अपने हाथ में ला नहीं लेना है ना। कई लोग अपने हाथ में वो ला ले लेते हैं और ला ले करके एक्चुअली क्या होता है, मैंने एक चीज अनुभव किया है। जिसका बुराई देखने का चश्मा होता है, पहना होता है, मतलब जिसकी आदत होती है, इसकी कमी देखेगा, इसकी कमी देखेगा, इसकी कमी देखेगा, वो उसके बगैर रह नहीं सकते जब तक, या यूं कहे उनका खाना ही नहीं हजम होगा जब तक सामने वाले की बुराई नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात है, हम दूसरों की बातें क्यों करें? दूसरा क्या कर रहा है, बाबा ने एक मुरली में थोड़े दिन पहले कहा था, उसमें तुम्हारा क्या जाता है। और बड़ा मजा आता है। कुछ लोगों को क्या होता है कि वो बड़ा इंटरेस्ट लेकर के सुनते और सुनाते हैं। अगर कोई खामी दिखाई भी देती है ना, तो बाबा को बता दो, तुमको क्यों चक्कर में पड़ना है। लेकिन नहीं, कई लोग सोचते हैं कि नहीं, बुराई देखना भी, देख करके उस पर रिएक्ट ना करना, सहन करना भी उतना ही पाप है जितना बुराई करना। ऐसा बोलते हैं। क्या गलत काम हो रहा है तो मैं बैठ के देखता रहूं? देखते नहीं रहो, लेकिन ला अपने हाथ में क्यों लो। आज देखो बाबा क्या कह रहा है, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे, इसमें कोई से बिगड़ने की बात नहीं है। बिगड़ना माना क्रोध करना, भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट आती, खुद किसको नहीं कहना चाहिए, जैसे कि ला हाथ में ले लिया। अगर किसी की हमें कमी कमजोरी दिखती है तो बाबा को बता दो। बाबा को बता करके हल्के हो जाओ। हम क्या करते हैं, अपने हाथ में ला ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम इसको सुधार देंगे, और जैसे मेरे मन में ये संकल्प आया कि हम इसको सुधार देंगे, मतलब ला ले लिया अपने हाथ में। आपको लगता है आप किसी को सुधार सकते हैं? दुनिया में कोई किसी को सुधार सकता है क्या? नहीं, संभव नहीं है। ये हो सकता कि आप सुधर जाएं तो आपके प्रकंपनों से सामने वाली आत्मा ये डिसाइड करे कि मुझे सुधरना है और वो सुधर जाए। ये संभव है, लेकिन आप किसी को नहीं सुधार सकते। फाइनली हर एक आत्मा का अपना डिसीजन होता है कि मुझे सुधरना है नहीं सुधरना। तो मुझे नियम क्यों अपने हाथ में लेना। देखिए, अज्ञान काल में लोग नाराज किससे होते हैं?
तो जो नजदीक के संबंधी होते हैं, जैसे पति, पत्नी, पुत्र, है ना, नंद, सास, ससुर, जिनके नजदीक होते उनसे ज्यादा नाराज होते। और देखो वंडरफुल बात है, जो नजदीक होते वही ज्यादा काम भी आते हैं, लेकिन उनके साथ होते हैं। और ज्ञान में, अलौकिक में किससे नाराज होते? तो पहले ब्रह्मा बाबा थे तो उनसे भी होते थे, ब्राह्मणी से नाराज होंगे, फिर नाराज होंगे अनेक भाई बहनों से नाराज होंगे, और फिर काली नाराज नहीं होते, फिर वहां की बात क्या करेंगे, जा करके इधर उधर सबको सुनाएंगे। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। आप दुनिया में भी देखो, गवर्नमेंट के रूल हैं, अगर कोई चोरी करता है ना तो आप उसको मार नहीं सकते, उसके ऊपर लीगली केस चलेगा, वो गवर्नमेंट का काम है, आप नहीं कर सकते, आप अपने हाथ में ला नहीं ले सकते। लेकिन भगवान कहता है यहाँ पे ला लेते। आप एक काम करो, अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, कई लोग बोलते हैं अरे इधर बहुत गड़बड़ होता है। एक भाई ने मुझे फोन किया दिल्ली से, तब मैं बड़ौदा में था, बोला मुझे बात करना है। तब मैं फेसबुक पर था मतलब कुछ कुछ मुरली मंथन और ये सब डालता था, तो भी बाद में डिलीट किया। तो भाई को नंबर दे दिया, बाबा का बच्चा था और सुनता था। उसने बताया भाई साहब इधर आपको नहीं पता क्या क्या होता है। तो हमको तो बहुत गुस्सा आता है, हम अब बर्दाश्त नहीं होता है, वो क्या क्या ये इधर बहन करती। मैंने बोला एक काम करो, बाबा को बता करके हल्के हो जाओ। बोला बाबा तो कुछ करता नहीं है। अब आप देखो एक बात है, स्थूल में बाबा करके नहीं करेगा। अब भाई देखो एक बात समझना है, निमित्त बाबा ने बनाया है सबको, जो भी भाई बहने सेंटर पे बैठे हैं निमित्त बनाया है। निमित्त बनाया है मतलब भगवान ने उनको बिठाया ना कोई विशेषता तो होगी, तो हमें क्या करना, उनकी विशेषता देखनी। अब अगर कोई मान लो लग रही है कमी कमजोरी, तो बाबा को बता करके आप साइड हो जाओ, बाकी तुम्हारा क्या जाता है। हर आत्मा जो करेगी उसका फल उसको मिलने वाला है। तो ऐसा भी होता है, इसलिए बाबा आज इस बात को बार बार कह रहा है कि तुम ला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कई बच्चे अपने हाथ में ला उठा लेते हैं, है ना। बाबा ने कहा जिसमें क्रोध का अंश होगा ना, वो क्या करेगा, ग्लानि करता रहेगा एक दूसरे की। सुधारना काम किसका है? हम अनसुधरे थे ना, बिगड़े हुए थे, भगवान आकर के सुधार रहा है ना। तो हमें फिर इंसानों के सुधारने से कोई सुधरा आज तक? कोई तो सुधरा नहीं, सुधरेंगे ही नहीं। अगर आप ला भी उठा लिया, आप देखो किसी को मारो पीटो, क्या करोगे, मारो पीटोगे ही ना, उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकोगे। जिसको नहीं सुधरा तो नहीं सुधरेगा। कौन कहता था कि मुझे क्या करोगे, ज्यादा ज्यादा मारोगे ही ना, चलो मार लो जितना मारना हो, मुझे नहीं करना ये तो नहीं करना, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो बाबा क्या कहना चाहता है कि सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है, इसलिए हमें अपने हाथ में ला नहीं उठाना। अब ला में क्या क्या उठाते हैं वो देखो, ग्लानि कर देते हैं दूसरी आत्मा की, इसके अंदर ये कमी ये कर देते हैं, ये इतने दिन से पुरुषार्थ कर रहा है, इतने दिन से सेंटर पे आ रहा है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं, ये सब कमी उठाते रहते हैं, है ना। ये हमें नहीं करना है। बाबा कहता है कि बिगड़े हुए को सुधारने का काम आपका नहीं है, वो मेरा काम है। इस सारी दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं उनका अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया? शिव बाबा ने लिया, है ना। बच्चों की खमियां बाबा सुनते हैं ना, तो प्यार से समझाते हैं। भगवान की हमेशा समझानी, आप देखो कोई भी मुरली उठा करके देखो तो बाबा क्या करता, पहले आपकी विशेषताएं बताएगा, फिर क्या करेगा, साथ साथ
बहुत सारा होमवर्क देगा आपको, वही करता है ना। तो हमें भी अगर किसी को बताना है तो एक तो हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए, प्यार से बताना है, और घृणा बस नहीं। कई बार क्या होता है, हम सामने वाले की कमी कमजोरियां तो बताते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो घृणा आ जाती है। वो घृणा भाव नहीं लेकर के आना है ना। क्योंकि देखो, अगर आपने किसी की कमी कमजोरी देखा और देख करके उस कमी कमजोरी को गाया इधर उधर, अब देखो इसमें बहुत बड़ी साइंस है। क्या साइंस है? कि मान लो मैंने किसी आत्मा की कमजोरी देखी और उस आत्मा की कमजोरी का बखान और 4 लोग बैठे थे उनके पास किया। अब कितने हो गए उसकी कमी कमजोरी का बखान करने वाले? 5। उन 4 लोगों ने अगर एक को बताया तो 4 और बता दिया, तो अब क्या संख्या हो गई? 10 मान लेते हैं। अब वो 10 आत्मा के जहन में उस आत्मा की इमेज कैसे बनेगी? जो आपने कमी कमजोरी बताई उस वही इमेज बन जाएगी ना। अब उसके वो वाइब्रेशन मिलेंगे उसको, तो आत्मा आगे बढ़ेगी या पीछे बढ़ेगी? पीछे बढ़ेगी। अब जब वो आत्मा पीछे बढ़ेगी तो हिसाब किताब बनेगा। हिसाब किताब का पाप किसके खाते में जाएगा? वो आपके ही खाते में जाने वाला, किसी और के खाते में नहीं जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान देना है ना। ये भूलना नहीं है। हमको ये सब ला अपने हाथ में क्यों लेना? हम भगवान के पास किस लिए आए? ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम बाबा के क्यों बने। पहली बात, हम बाबा के इसलिए बने हैं कि हम अपने आप को सुधारें। दूसरी बात, बाबा के हम इसलिए बने हैं ताकि विश्व की बात सही ले। अब सामने वाली आत्मा नहीं लेना चाहती तो आप क्यों पीछे पड़े उसके? जबरदस्ती क्यों पीछे पड़े? वैसे भी तो आप सुधार सकते नहीं हैं, आप जबरदस्ती क्यों सुधार रहे हैं? सुधारने का काम तो भगवान को है। बाबा कहता है कि तुमको विश्व की बादशाही लेना है, कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं, माया भुला देती। ना भूलने तो वो खुशी भी रहे। इसलिए बाबा क्या कहता है, ना भूलने के लिए क्या करो? अपने बैच को देखते रहो, चित्रों को देखते रहो, घूमते फिरते बैच को देखते रहो, तो बाबा की याद में रह सकते हैं, है ना। अच्छा, और एक बात आज बाबा ने बहुत अच्छी बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे बाबा कहता है मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे बच्चे कहता है, हर मुरली में हर दिन सुबह कहता है। उस टाइम हमें अपने मन से रिपीट करना चाहिए मीठे मीठे बाबा। ये मैंने देखा कई सेंटरों पर, जैसे बोलता है मीठे बच्चे, सामने से बोलते हैं मीठे बाबा। मीठे मीठे सिगलदे बच्चों, कहता है मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा। तो दोनों को कहना चाहिए, बाप दादा दोनों को कहना चाहिए। 2 दिन से बाबा ने मुरली में बताया ना, जो ब्रह्मा बाबा की वैल्यू है शिव बाबा की तो ब्रह्मा बाबा की, ये दोनों ही मीठे हैं ना। परंतु कई देह हैं अभिमानी, सिर्फ बाबा को मीठा कहते हैं, मतलब शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को नहीं कहते। और कई बच्चे तो गुस्से में आकर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते हैं। वैसे बच्चे भी रहे होंगे उस टाइम में, है ना। कभी बाप को कहा तो दादा को कहा, बात तो एक ही है ना। कभी ब्राह्मणी पर, कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा बहुत करते हो, बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहते हैं। तो हमें क्या करना है? देही अभिमानी बनना, देह अभिमानी थोड़ी बनना है। देखो, माया तो हिलाने की कोशिश करेगी, है ना। महावीर हनुमान के लिए भी दिखाते हैं ना, उनको हिलाने की कोशिश की, परीक्षा ली। आप सबने रामायण में देखा होगा, वो सुरसा का दिखाते हैं। सुरसा ने क्या किया? हनुमान जी की परीक्षा ली। कैसे ली? तो कहा जाता है वो उनके रास्ते में आ गई, समुद्र जब पार करके जा बोली मेरा आज भोजन मिल गया, खाऊंगी। तो उन्होंने बताया माता मैं ऐसे ऐसे काम के लिए जाता हूँ। बोले नहीं, मैं खाऊंगी। तो जैसे ही उन्होंने अपना मुख फैलाया, हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ा दिया, उसने और फैलाया, उसने और बढ़ा दिया। इसके बाद लास्ट में वहां दिखाते हैं कि हनुमान ने क्या किया, अपना सूक्ष्म रूप रख करके उनके एक कान से गुजरी, मुख से गुजरी और कान से निकल आए। तब कहा जाता है कि उनको कहा माता आप जाने दो, आपकी भी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, हमारी भी पूरी हो गई, है ना। तो महावीर उनको कहते हैं जो अचल रहे, हिले डुले नहीं। देखो माया तो आएगी, हिलाने की कोशिश करेगी। इसलिए हमें जो है कुछ भी हो जाए,
ला अपने हाथ में नहीं लेना है। ये हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। जो कुछ प्रॉब्लम है ना, बाबा को बोल दो, बाबा तो युक्ति से, मीठेपन से शिक्षा देगा। तो अभी हमें बाबा को प्यार से याद करना है और अपने अंदर दैवी गुण धारण करना। दुनिया क्या करती है हमें क्या लेना देना, है ना। किसी से वाद विवाद भी नहीं करना। कई बार क्या होता है, जब हम वाद विवाद करते हैं ना, तो हमारे संबंध फिर थोड़े वैसे हो जाते हैं, है ना। दिल में समझना है कि हम नई दुनिया की बादशाही ही कर रहे हैं, गाना नहीं। हमें अगर कोई सेवा करनी है तो गुप्त रीत से सेवा करनी है, गाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फकुर रहना चाहिए, अंदर नशा रहना चाहिए कि हम अपने तन मन धन से नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। यह हमें ध्यान रखना है। और जितना हम अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। भगवान को तो तरस पड़ता है, अगर कोई श्रीमत पर नहीं चलता तो भगवान को तरस पड़ता है। क्या तरस पड़ता है? ये तो कम पद पाएंगे, लेकिन बाबा क्या कर सकता है? बाबा तो क्या करेगा? तदबीर कराने की कोशिश करेगा, लेकिन तकदीर में नहीं है तो हम तदबीर करते नहीं, है ना, क्योंकि माया जबरदस्त है। अब सोचो, प्रकृति के 5 तत्वों सहित हमको सब कुछ पवित्र बनाना है, तो अपने आप को नहीं बनाएंगे। जब तक अपने आप को नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो कुल मिला करके हमें बहुत खबरदारी रखनी है ना, कोई भूल नहीं करनी है। और अगर हो भी गई तो प्रसाद करके अब भूल बनना है। हार गए तो बाबा ने कहा जैसे 5 मंजिल से गिर गए और फिर की कमाई चट, वो हमें नहीं करना है ना। क्रोध के ऊपर भी बाबा ने कहा क्रोध का अंश भी नहीं होगा, है ना। तो ये अच्छी तरह से समझ करके हमें क्रोध मुक्त बनना है। बहुत सारे अवगुण है, हमारे में भी है, दूसरे में भी हो सकता है। अगर आपको ज्यादा भारी लग रहा है किसी का अवगुण देख करके, तो बाबा को सुना के मुक्त हो जाओ। अब बाबा जाने और बाबा के बच्चे जाने, इसलिए भगवान आया है अनसुधरे के को सुधारने के लिए। वही तो सोचता है मैं इन बच्चों को कैसे सर्वगुण संपन्न बनाऊं, ये बाबा का काम है। और उसके लिए बाबा ने आज होमवर्क दिया कि एक भी दिन मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। एक भी मुरली मिस की तो एब्सेंट पड़ जाएगा, तो हमें एब्सेंट नहीं डालनी। ये है बेहद के बाप का स्कूल, इसमें तो एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। भगवान पढ़ाता है हमको, ये निश्चय ऐसा नहीं है क्या? दुनिया वालों को नहीं पता, हमको तो पता है ना। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तो लड़ाई चालू होगी। इसका मतलब लड़ाई किसके लिए रुकी हुई है? तुम्हारे लिए रुकी हुई है ना। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते करते जब मार्क्स पूरी हो जाती है, तब इम्तिहान होता है, फिर लड़ाई लगती है। तो सारी बातें बाबा क्लियर कर रहा है, तो हमें अच्छी तरह से इस पढ़ाई पर लग जाना है, मूंझना नहीं है। भगवान आकर के हमें अब बेचारी बना रहा है, तो बेचारी बनने की मेहनत करनी है। आज के वरदान पे आते हैं। सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव। बहुत अच्छा है। साथीपन की स्मृति और साथी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। देखो कल भी कंबाइंड की पॉइंट आई थी। आत्मा और शरीर क्या है? कंबाइंड है। दोनों साथ हैं तो अस्तित्व है, दोनों में से एक भी अलग होगा तो अस्तित्व नहीं है। तो जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है, कोई भी जन्म में हो, आत्मा शरीर के साथी रहती है। ऐसे ही बाबा ने कहा शिव और शक्ति दोनों का इतना गहरा संबंध है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं, तो उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती है।
अंडरलाइन करना, वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार अपने साथ हो। कल भी बाबा ने कहा था ना, परछाई साथ साथ चलेगी, अनुभव होगा। बाबा जैसे सामने है, उनसे बात कर रहे हैं, तो ये हमें मेहनत करनी है। और निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। जितना जितना हम एकाग्र होंगे उतना उतना निर्विघ्न बनेंगे। और अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, बाबा कहता है मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, इसके बजाय क्या सोचो, मैं सेवाधारी हूं। इस समझने के बजाय क्या करो, मैं टीचर हूं, स्टूडेंट हूं, मैं सेवाधारी हूं। वो भी नहीं, बाबा उससे भी ऊपर की बात कर रहा है। ये समझो, अमृत बेले से अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए आई हूं। ये तरीका बाबा का देखो। मैं आत्मा हूं, ये पाठ अभी और पक्का करो। इसका मतलब पक्का नहीं हुआ है। मैं सेवाधारी हूं, ये पाठ पक्का है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूं, ये आठ पाठ पक्का करो। तब क्या होता है, मैं शरीर से सेवाधारी हूं। तो ये दोनों का डिफरेंस है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि किसी के भी अवगुण हमें देखना नहीं। अगर दिख जाए तो बाबा को बता करके हल्के हो जाना। अपने हाथ में ला नहीं लेना है। दुनिया की हर आत्मा की कमी कमजोरी निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने लिया है, इसलिए दूसरे की कमी कमजोरी मेरा किया जाता है, उस चक्कर में पड़ना नहीं। अपना मीठापन नहीं छोड़ना। कड़वा बोलने वाले कड़वापन नहीं छोड़ते, तो हम मीठापन क्यों छोड़े, है ना। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है और सदा साक्षीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करना है। शिव और शक्ति मिलकर कंबाइंड रहना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।